हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में पॉलीगन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा पॉलीगन की प्रॉपर्टीज को भी, और एक मैंने टर्म एक्सप्लेन की थी रेगुलर पॉलीगन, है ना। उसी को मैं कनेक्ट करूंगा आज। क्या? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इसी को पढ़ना है आज हमें। पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, और एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मैंने क्या बताया था, जिसकी सारी साइड है और सारे एंगल इक्वल होते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। क्या होता है इसमें? ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, सारी साइड है और सारे एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं, उसको रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। क्लियर? वैसे मैं छोटी सी डेफिनेशन इर्रेगुलर की भी बोल दूं। इर्रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन, ये कह सकते हैं जो पॉलीगन रेगुलर नहीं होगा वो इर्रेगुलर होगा यार। या फिर ये भी कह सकते हैं जिस पॉलीगन की या तो एंगल अलग हो जाए, या साइड अलग हो जाए, उसको इर्रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। तो कह सकते हैं आपका ए पॉलीगन which is not रेगुलर पॉलीगन। वो पॉलीगन जो रेगुलर नहीं है इज कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है? कोई भी ड्रॉ कर दो जो मन चाहे, लाइंस की हेल्प से, एंगल और साइड बराबर ना हो, इर्रेगुलर कहलाएगा। क्लियर? यहीं से मैं कुछ रेगुलर पॉलीगन उठाता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेगुलर पॉलीगन। कौन सा? रेगुलर पॉलीगन। एक पॉलीगन को उठा रहा हूं बच्चों में, और इन्हीं को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन उठाएं। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं पॉलीगन में? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में भी कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा होगा ट्राइंगल में? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये याद रखना, सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होता है कौन सा? इट इज, या रेगुलर पॉलीगन, या कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये बहुत जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होता है ना। कैसी शेप होती है भाई इसकी? ये इसकी शेप होती है, सारी साइड क्या रखनी है? इक्वल रखनी है। ए बी सी क्या कहते हैं बेटा? ऑल साइड्स आर, यस, ऑल साइड रेगुलर। इक्विलेटरल रेगुलर है तो बेटा वो तो बराबर होंगी। नंबर ऑफ साइड कितनी होती हैं? नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं? नंबर ऑफ साइड्स 3। नंबर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं? वो भी 3 होते हैं। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी होती हैं? नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी होती हैं? वो भी कितनी होती हैं? 3। क्लियर? वैसे अगर मैं बात कर लूं बच्चों, यहां से एंगल होता कितना है? ये भी एंगल 60 डिग्री का होता है, ये भी एंगल 60 डिग्री का होता है, ये भी एंगल 60 डिग्री का होता है। निकाल लेते हैं, अभी निकालेंगे, टेंशन ना लो, अभी निकाल देते हैं। यहीं से निकाल लेते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे बच्चों? n इंटू एन माइनस के 3/2 होता है। n की वैल्यू 3, नंबर ऑफ साइड्स है 3 माइनस के 3/2। ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं होता बच्चों।
कोई डायगोनल नहीं होता। आपसे यही पूछ ले ऐसा कौन सा पॉलीगन होगा जिसमें कोई डायगोनल नहीं हो, तो वो कौन सा होगा? ट्राइंगल। क्लियर? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल वो कितना होगा? n-2 इंटू 180 होता है, बताया था मैंने। n की वैल्यू बच्चों 3-2 इंटू 180 कितना हो जाएगा? n-2 1 आ जाएगा, 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है बच्चों? वो कितना होगा? 360 डिग्री। ये हमेशा फिक्स है, हमेशा फिक्स है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। वैसी बात कर लेते हैं ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं बच्चों। वो कितना होता है? टोटल सम अपॉन एन, सम अपॉन एन। सम कौन सा? इंटीरियर का कितना है? 180। कितनी साइड है? 3, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। 360 से भी निकाल सकते हो आप, एन से डिवाइड करके, सम वगैरह करके भी निकाल सकते हो, जैसे यहां से निकाल सकते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। कहने का मतलब ये था जो मैं 360 अभी बता रहा था, यहां से भी निकाल सकते हो आप। 360 बटा एन हो जाएगा। एन क्या है बेटा? यहाँ पर 3 है। कितना है? 3 है। 3 1 जा 3 2 जा। एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। तो 120 को 180 में से घटा दो, तब भी आपका आ जाएगा इंटीरियर एंगल। ये किसकी बात कर ली हमने? किसकी? रेगुलर पॉलीगन में सबसे छोटा पॉलीगन इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर ली, है ना। वैसी बात कर लेते हैं अगला रेगुलर पॉलीगन कौन आता है? स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल होता है। स्क्वायर क्या होता है? या इसको स्क्वायर को ये भी बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हो आप, क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। स्क्वायर कैसा होता है भाई? चलो भाई देख लेते हैं स्क्वायर कैसा होता है। ये होता है स्क्वायर जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, उसको स्क्वायर बोलते हैं। सारी साइडें बराबर होती हैं, ए बी सी डी, सारी साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये भी 90 डिग्री। अभी ये तो हमें पता है, बड़ी शेप होगी तो हम निकाल देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है? साइड्स कितनी होती हैं? साइड्स कितनी होती हैं? 4। जितनी साइड है उतने ही एंगल। एंगल कितने होते हैं? वो भी 4 होते हैं। वर्टेक्स कितनी होती हैं? वर्टेक्स कितनी होती हैं? वो भी 4 होती हैं। काउंट कर लो इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स। कॉर्नर कितने? वर्टेक्स मतलब कि कॉर्नर कितने हैं? 4 कॉर्नर है। डायगोनल्स निकाल लेते हैं बच्चों। डायगोनल्स, अब मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। डायगोनल्स वो कितना होता है? n इंटू एन माइनस के 3 अपॉन 2। एन की वैल्यू 4, 4 माइनस के 3 बट का 2, 4 माइनस के 3 बट का 2, है ना। 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 2 गुणा 1 2 आ जाएगा। क्लियर? डायगोनल्स आ गए बच्चों। डायगोनल्स के साथ क्या निकाल देते हैं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ आई ए मतलब के इंटीरियर एंगल। आई ए किसको बोल रहा हूं मैं? आई ए इंटीरियर एंगल, पूरा नहीं लिख रहा हूं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल एन माइनस के 2 इंटू 180। एन कितना है? एन कितना है बच्चों? 4 माइनस के 2 गुणा 180, कितना हो जाएगा? 2 गुणा 180, 180 मतलब के 360 डिग्री। 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। फिर से सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो हमेशा 360 डिग्री ही होता है, हमेशा 360 डिग्री हो, वो चेंज नहीं होना ना। हाँ जी। और ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। और नंबर ऑफ साइड कितनी है? 4, 4 से डिवाइड कर दो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड कितना? 4, 4 नम 36, देखो 90 डिग्री आ रहा है। ईच एक्सटीरियर एंगल वो कितना आएगा? वो भी 360 बटा 4, क्योंकि सम उसमें तो सम रखते हैं, यहाँ पर सम होते ही 360 डिग्री एक्सटीरियर का। वो कितना होता है?
तो वो भी कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री है। नेक्स्ट शेप उठाते हैं पेंटागन। कौन सी, पेंटागन। पेंटागन को उठाते हैं। पेंटागन कैसा होता है ये बना देते हैं, 1 2 3 4 5। ये हो गया पेंटागन, जिसमें सारी साइडें बराबर होंगी। रेगुलर के अंदर चलना है तो जिसमें सारी साइडें बराबर होंगी वो लेके चलना है ना। नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी, नंबर ऑफ साइड्स भी इसमें कितनी होंगी बच्चों, 5। एंगल भी कितने होंगे बच्चों, वो भी 5। वर्टेक्स कितनी होंगी, वो भी 5। क्लियर। चलो डायगोनल्स कितने होंगे, हाँ ये बढ़िया है। डायगोनल्स कितने होंगे, डायगोनल्स निकालना फिर से हम क्या रखेंगे, n इंटू एन माइनस के 3 अपॉन 2 है ना। n की वैल्यू बेटा 5 इंटू 5 माइनस के 3 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 अपॉन 2। बेटा 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल 5 डायगोनल होंगे। कितने, 5 डायगोनल होंगे जो आपके बनेंगे, है ना। हाँ जी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल आई ए, इंटीरियर एंगल कितना होता है, n माइनस के 2 इंटू 180, n माइनस के 2 इंटू 180। यहाँ से n की वैल्यू कितना बच्चों, 5 माइनस के 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180, 0 आ जाएगा, 3 अट्ठा 24 और 3 और 2 5, 540 डिग्री आ जाएगा। ये सम आ जाएगा इंटीरियर एंगल का। अच्छा यहीं लगे हाँ तो मैं ईच इंटीरियर एंगल लिखता हूं, ईच इंटीरियर एंगल वो कितना आएगा, 540। कितनी साइड है, 5, 5 चिकन 5, एक बचा और हाँ 5 अट्ठा 40, 108 डिग्री, सॉरी जीरो लगाना रह गया, जीरो लगाना रह गया है, 108 डिग्री। ये अभी पूछा हुआ, या तो इंटीरियर एंगल देखा तो नंबर ऑफ साइड भी पूछ सकता है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो कितना होता है, वो 360 डिग्री। ये तो बच्चों फिक्स है। ईच एक्सटीरियर एंगल वो कितना होता है, 360 बटा एन, एन कितना 5, एन कितना 5, 5 सत्ता 35 और आपका बेटा एक बचा, 5 दूनी 10। अच्छा दोनों को जोड़ो, 108 और 72 कितना होगा बेटा, 180। ये दोनों हमेशा फिक्स है। अब आपसे अगर ये पूछे ये बताओ क्या इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो आप सटाक से क्या करो, 360 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से और 180 में से घटा दो, सबसे आसान पड़ता है, सबसे आसान है ना। पेंटागन के बाद आ जाते हैं बच्चों हेक्सागन। कौन सा, हेक्सागन आ जाते हैं। हेक्सागन क्या कहता है, जिसकी 6 साइड हों, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया हेक्सागन। क्लियर। हाँ जी, कितनी साइड होती है इसमें, 6 साइड होती हैं। साइड्स कितनी होती हैं बच्चों, वो 6 होती हैं। एंगल कितने होते हैं बच्चों, वो भी 6 होते हैं। वर्टेक्स कितनी होती हैं बच्चों, वो भी 6 होती हैं। क्लियर। मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा तो बताओ यार। चलो देखते हैं और आगे और क्या होता है। डायगोनल्स निकाल रहे हैं हम बार बार, डायगोनल्स निकालना है। डायगोनल्स कितना, n इंटू एन माइनस के 3 है ना, डायरेक्ट इसको सीधा लगा दें, 6 माइनस के 3 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 3 इंटू 6 माइनस के 3 3, 3 3 जा 9, 9 डायगोनल होंगे। सिंपल फॉर्मूला लगाना, निकाल लेना है ना, 9 डायगोनल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ आई ए, इंटीरियर एंगल कितना होगा, n माइनस के 2, 6 माइनस के 2 इंटू 180, n माइनस के 2 इंटू 180 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 180, 18 चौका 72, 18 चौका 72, 720 डिग्री हो जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल, ईच आई ए वो कितना होगा बच्चों, 720 को कितने से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड हेक्सा की बात कर रहे हैं 6, 6 का ना 6 दूनी 12, 120 डिग्री आ जाएगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, वो कितना होता है बच्चों, हमेशा 360
60 डिग्री ही रहता है। और ईच एक्सटीरियर एंगल वो कितना आ जाएगा, 360 को कितने से डिवाइड करेंगे, 6 से, 6 छंगा 36। तो याद रखना फिर से इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 डिग्री आता है, वो फिक्स है ना। बात कर लेते हैं हेक्सा के बात कर लेते हैं हेप्टागन। हेप्टागन में कितनी साइड होंगे, अब मैं फिगर नहीं बना रहा हूं, मैं सीधी प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ ना। फिगर में मतलब कि नंबर ऑफ साइड होंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बनाना, वरना कोई दिक्कत बात नहीं है, आप बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, और कुछ नहीं है, आपका बना सकते हो इस तरह से, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे। अच्छा ये तो हेक्सा बन गया, ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसे 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 और ऐसे। कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। अच्छा 5 की बनना, थोड़ा इस पर बनाना कॉम्प्लिकेटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, चलो मैं नहीं बना रहा हूँ इसको, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा इस पर बनाना कॉम्प्लिकेटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा और ये रहेगा, एक मिनट, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, 1 2 3 और ये रहा 4, एक ये रहा 5 और एक ये रहा 6 और ये रहेगा 7। कुछ इस तरह से बना लो, कोई दिक्कत वाली बात, थोड़ा आड़ा बना है, थोड़ा सा ठीक से नहीं बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप करेक्टली मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ हमें अल्टीमेटली ये बताना कितनी साइडें होती हैं, है ना। हाँ जी, तो यहाँ से बात कर लेते हैं बेटा, साइड्स कितनी होती हैं, साइड्स होती हैं 7, और आपका एंगल होते हैं बच्चों वो भी कितने होते हैं, 7। ये तीनों 7 होते हैं। वर्टेक्स कितना होता है, वर्टेक्स भी कितना होता है, 7। सब में 7 होता है ना, सब 7 होता है, सब 7। ठीक, बात कर लेते हैं नेक्स्ट डायगोनल्स की। डायगोनल्स वो कितना, n इंटू एन माइनस के 3/2, कितना 7 गुणा 4/2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। कितने डायगोनल होंगे, 14 डायगोनल होंगे। कितने, 14 आपके डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है, 14 आपके डायगोनल हो जाएंगे। फिर आपके बात कर लेते हैं बच्चों सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल IA वो कितना होता है बेटा, n माइनस के 2 इंटू 180 बता रखा है, n माइनस के 2 इंटू 180 होता है 5 इंटू 180, 18 पंजा 90, 900 डिग्री होगा, 18 पंजा 90, 900 डिग्री हो जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल वो कितना होगा बच्चों, 900 को आप डिवाइड कितने से करो, कितनी साइड दिखा रही हैं, कितनी साइड है आपकी बेटा, साइड है आपकी 7। कितनी साइड है आपकी, 7 साइड है, तो 7 एक बार चले जाएगा, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 बेटा 900 में 2 बचेगा, 6 बचेगा, 60 8 56 लगभग 4 बचेगा, 7 5 35, 128 लगभग 129 डिग्री के आसपास इसको लिख सकते हो, 129 डिग्री। ठीक है, और ईच या सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो कितना होता है, 360। फिर से 360 को कितने से डिवाइड करोगे, ईच इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा बेटा, इंटीरियर तो हमने निकाल दिया, ईच एक्सटीरियर एंगल वो कितना हो जाएगा, 360/7, 7 पंजा 35 और एक बचा 7 इक्याना 7, पॉइंट लग जाएगा यहाँ से बेटा, और आपका लगभग 51 डिग्री के आसपास रख सकते हो, 51 डिग्री लगभग, अप्रोक्स 51 डिग्री है ना, दोनों को जोड़ोगे तो 180 बैठ जाएगा, अप्रोक्स 51 डिग्री, क्लियर है, अप्रोक्स 51 डिग्री। तो ये हमारा कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं बच्चों, ये हेप्टागन हो गया। वैसे आप जो निकालना, आप निकालना हेक्सागन का तो हेप्टा, ऑक्टागन, नेप्टागन, डेकागन, सिंपल निकालने का तरीका इसी तरीके से हम निकालते हैं सारी, किसी भी फिगर का निकलवा सकता है, डजंट मैटर, क्योंकि रटना नहीं है आपको, है ना, इसमें बेटा रटने से काम नहीं चलेगा। हाँ आप इसको जरूर याद रख सकते हैं, जैसे ट्राइंगल हो गया और स्क्वायर हो गया, इनको याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन और कहाँ तक याद रखोगे आप, सिंपली नंबर ऑफ डायगोनल पूछे तो n इंटू एन माइनस के 3/2 सेकेंड्स लगेंगे आई थिंक,
इंटीरियर एंगल पूछे चाहे एक्सटीरियर पूछे, तो पहले आपको निकालना कौन सा है, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल दे देगा या फिर इंटीरियर एंगल दे देगा तो साइड पूछ लेगा। तो आपको 360 को डिवाइड करना है, 360 को डिवाइड करना है नंबर ऑफ साइड से, देन आपको एक्सटीरियर मिल जाएगा। देन आप 180 में से घटा दो, या नंबर ऑफ साइड दे दे तभी ऐसा करोगे, और आपका एंगल दे दे तो नंबर ऑफ साइड पूछ लेता है। एंगल आपका इंटीरियर दे तो 180 में से घटाकर एक्सटीरियर निकाल दो, फिर 360 को उससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ साइड आ जाएंगे। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ एंगल, जो भी एंगल आपका निकालना तो एंगल निकाल लो आप वहां से, है कि नहीं। तो ये था हमारा रेगुलर पॉलीगन। अभी इसी का पार्ट और रह गया है, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसी का पार्ट है, पॉलीगन का ही पार्ट है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में सारी शेप्स पढ़ेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल की जो मेन शेप्स हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, और आपका स्क्वायर, काइट, ट्रेपेजियम। ये जो मैन है, इनकी प्रॉपर्टीज पूछता है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज लगती हैं यहाँ, तो वो हम पढ़ेंगे। और तब तक अगर आपको मज़ा आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।